सुप्रभात, हरिओम, जय सिया राम। मैं श्याम आज एक बार फिर सुबह की इस प्रभात वेला में अपनी साधना और गीता पठन के बाद आपसे मुखातिब हूँ, आपसे बात करना चाहता हूँ। गीता में भगवान की जो स्वयं वाणी है, जो संवाद गीता के भगवान द्वारा गाए गए हैं, वो ही गीता कहलाती है। और ये गीता तभी उत्पन्न हुई जब किसी अनुरागी भक्त जो अर्जुन था, जिन्होंने अपनी जिज्ञासा संवाद रखे और भगवान ने उनके समाधान में बहुत सारी बातें कही। अर्जुन पहले अध्याय में विषाद में, दुख में आता है, मोह माया में लगता है। भगवान धीरे धीरे उसे सांख्य योग, कर्म योग, यज्ञ और यज्ञ कैसे किया जाए उसके बारे में बताते हैं। भगवान बार बार कहते हैं कि हर एक व्यक्ति को, चाहे वो जिस स्तर का भी हो, उसको कर्म करना आवश्यक है। ज्ञान योग, परमात्मा को जानना ही ज्ञान है, लेकिन इस ज्ञान योग के योगी को भी कर्म करना आवश्यक है। अगर वो कर्म नहीं करेगा तो ये ज्ञान के द्वारा वो अपने जीवन मुक्ति का वो खुद ही उसी की जिम्मेदारी होगी, भगवान की नहीं। लेकिन जो कर्म करता है और कर्म का फल की इच्छा के बिना या कर्म का फल की परवाह करे बिना जो कर्म करता है, वो निष्काम कर्म ही होता है। ऐसे कर्मयोगी मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं। इसी निष्काम कर्म योग का उत्कृष्ट रूप भक्ति योग है, जो भगवान 12वें अध्याय में बताते हैं। भगवान कहते हैं हर एक व्यक्ति के लिए कर्म करना आवश्यक है। मैं और मेरे जैसे व्यक्ति जो इस तीनों गुणों से अतीत हो चुके हैं, उनको भी कर्म करना आवश्यक है। क्योंकि अगर कर्म नहीं करेगा, कर्म नहीं करे व्यक्ति, तो निश्चित रूप से ही उसके जीवन में तो समस्या आएगी। अन्य लोग भी उससे प्रेरित होकर कर्म करना छोड़ देंगे, पूरी सृष्टि का सिस्टम बिगड़ जाएगा। इसलिए कहते हैं मुझे कोई कर्म करना बाकी नहीं है, तो उसको विकर्म कहते हैं। फिर भी मैं कर्म करता हूँ, कर्म में ही वर्तता हूँ। अर्थात मैं अगर कर्म नहीं करूं तो मेरे से देख करके अन्य लोग भी कर्म नहीं करेंगे और पूरा संसार में ही बिना कर्म के लोग या कर्म नहीं करने वाले लोग, अकर्मण्य लोगों की भीड़ हो जाएगी। यही विषय से मैं आज की भारत की जो चल रहा है उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। हम सब जानते हैं कि हम सब ने भारतीय संस्कृति के अनुरूप कार्य करने वाले आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के लिए मत दिया है। संभवतया जो अभी तक के जो रुझान बताते हैं वो यही बताते हैं कि मोदी जी ही हमारे प्रधानमंत्री बनने आ रहे हैं। यहाँ मैं गीता के बात को कह के आदरणीय मोदी जी से भी अनुरोध निवेदन करता हूँ कि कर्म करे बिना कैसे मुक्ति मिलेगी। और आज हम सब लोग जिस तरह से सब्सिडी का, छूट का, मुफ्त का, फ्री का, निःशुल्क देने का जो जंजाल फैला रहे हैं, ये कहीं न कहीं जो नियत कर्म है, जो अपने परिवार को पालन करने कर्म है, जीवन में आगे बढ़ने कर्म है, जिससे देश आगे बढ़ता है, संस्कृति आगे बढ़ती है, उनसे भी दूर होते जा रहे हैं। अभी दिल्ली में जल की समस्या है। दिल्ली में जल की समस्या आई क्यों? आबादी बढ़ रही है, निस्संदेह आबादी बढ़ रही है, लेकिन उसके बाद भी जल पर्याप्त था। जल की समस्या आई इसलिए आई कि हमने अपने राजनीति के लिए, अपने वोट के लिए जल को हमने निःशुल्क कर दिया। जल को जब निःशुल्क कर दिया तो लोगों ने जल का इज्जत करना बंद कर दिया, उसकी परवाह करना बंद किया। क्योंकि जब कोई बिल ही नहीं आता तो पानी को कौन बंद करे, किस लिए बंद करे? बहुत सारे घरों से अनेक पानी गिरता रहता है कि कोई बिल ही नहीं आता। तो अनमोल व्यक्ति को, अनमोल चीज़ को जो आपने फ्री कर दिया, तो विश्वास कीजिएगा उस पानी का कोई परवाह नहीं। आज पानी की वेस्टेज के कारण ही जल की समस्या पैदा हो रही है। इसी तरह बिजली की बात करें तो एक बिजली की छूटती गई, लेकिन उसका परिणाम दूसरों लोगों को भुगतना पड़ता है। चलो यहाँ तक भी कुछ हद तक उचित और सक्षम दे सकते हैं, लेकिन देखना होगा क्या सभी सक्षम है क्या? अभी देश में मनरेगा जैसी संस्था प्रणाली बहुत दिनों से यूपीए काल से चली आ रही है। मोदी जी ने भी उसको कंटिन्यू किया, उसको और सुधार किया, उसकी कुछ कमियों को दूर किया। अर्थात जो पैसा बीच में लोग खा जाते थे उसको से मुक्त किया और उस पैसे को डायरेक्ट उनके अकाउंट में डालना शुरू किया और उस कार्य की थोड़ी बहुत अकाउंटेबिलिटी भी तय की। लेकिन साथ में मोदी जी और हम सब कह रहे हैं कि 25 करोड़ लोगों को हम गरीबी रेखा से बाहर लेके आए। कुछ
लोग पहले ही से बाहर होंगे, 10, 20, 25, 50 करोड़। देश की आबादी लगभग 140 करोड़ है। इस 50-60 करोड़ लोगों को 50-60-70-80 करोड़ लोगों को हटा दें तो 80-82 करोड़ लोग और बचते हैं, जिनको मोदी जी पिछले 5 साल से और आगे 5 साल तक 5 किलो मुफ्त अनाज की योजना दे रहे हैं। ठीक है, आज जिनके पास साधन नहीं है उनको मिनिमम साधन देना हर सरकार का कर्तव्य है, लेकिन ये जो हम निभा रहे हैं उससे क्या कहीं अकर्मण्यता नहीं आ रही। आज दिल्ली जैसे बड़े शहरों में आज की दिन लोग तो कहते हैं रोज़गार नहीं मिलता। इन शहरों की, इन व्यापारियों की हालत है कि उनको काम करने के लिए अच्छे कर्मचारी नहीं मिलते। जो कर्मचारी चाहते हैं वो गांव जाके दोबारा नहीं आते, क्योंकि मनरेगा और मुफ्त अनाज के नाते उनको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। देश की इकोनॉमी कैसे आगे बढ़ेगी, जीडीपी कैसे आगे बढ़ेगी, कैसे रोज़गार मिला, कैसे लोग प्रेरित होंगे। जब किसी को बैठे बैठे खाने को मिलता रह गया तो फिर लोग को कौन कार्य करने वाला है। तो संत के जो दास मलुका कह गए थे उस तरह की बात है। काम किसी को करना नहीं है, बैठे बैठे अनाज मिल रहा है, बैठे बैठे ही सर्विस मिल रही है। हम सबका इससे कल्याण रुक जाएगा, देश का कल्याण रुक जाएगा और देश में जो असंतुलन अमीर गरीब के बीच की खाई है और बड़ी होती चली जाएगी। क्यों नीचे वाली खाई तो प्रयास ही नहीं कर रही है, वो तो बस एक मृत प्राय जीवन जी रही है, जिसमें बैठे बैठे खाना मिल रहा है। मैं आदरणीय मोदी जी से आप सब के माध्यम से प्रार्थना करना चाहता हूं कि देश को इस सब्सिडी निःशुल्क फ्री के जाल से निकालिए। कोई 1 लाख रुपए साल के देने की बात करता है, कोई पता नहीं क्या क्या रुपए देने की बात करता है। अगर देश को विश्व पटल पे नंबर 1 लाना है, विकसित राष्ट्र करना है, तो हमें सबको कहीं न कहीं अपने कर्म को आगे बढ़ाना पड़ेगा, उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो ये था मेरा आज का चिंतन, मैंने आपके साथ शेयर किया। आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को बहुत से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि कहीं न कहीं ये हमारे जो शासन को चलाने की जिम्मेदारी हम सब ने जिनको दी है उनके कानों तक पहुँचे। हो सकता है उनके मन में भी सब बातें हों और धीरे धीरे आदरणीय मोदी जी इस चीज़ से हमें मुक्ति भी दिलाएंगे। लेकिन अगर मुक्ति नहीं दिलाई जाती है और ये कार्य ऐसे ही बढ़ता चला जाता है तो कैसे विकास होगा? क्या सिर्फ कागजों में विकास होगा? क्या देश की आर्थिक नीतियाँ इस विकास के लिए तैयार है? क्या विकासोन्मुख हमारी नीतियाँ हैं या सिर्फ आंकड़ों कागजों के रूप में नीतियाँ हैं? कल बात करेंगे इस विषय पे आपसे। आपको कैसा लगा अपने कमेंट से अवश्य बताइएगा। हरिओम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।